इस धरती पर आप जो भी करो, अच्छा या बुरा, यह सोच कर करना कि ऊपर वाला जब भी आपसे पूछे कि आपने ये क्यों किया, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी की मैं रचनाकार हूँ क्योंकि इसकी रचना मैंने की है। इस कहानी में एक साहूकार है जिसका नाम शशि है और इसकी एक पत्नी है, पर इसकी कोई संतान नहीं है। यह अपने घर का मुखिया है और इसकी एक ही दुख है कि इसकी कोई संतान नहीं है, और एक चिंता भी कि जब यह बूढ़ा हो जाएगा तब इसके भाई के बच्चे ही इस घर के कर्ता धर्ता बन जाएंगे, और यह तो अपने माँ बाप की ही आज्ञा मानेंगे, ना कि मेरी। फिर तो मेरा छोटा भाई ही इस घर का मुखिया होगा। इस घर में साहूकार का छोटा भाई रवि, उसकी पत्नी धारा और उसके 2 बेटे भी रहते थे। साहूकार का छोटा भाई उसकी हर एक बात मानता था। रवि को उसकी पत्नी समझाती थी, आपका भाई इस परिवार का मुखिया है, इस घर का कोई भी फैसला ले सकते हैं, पर हमारे परिवार के मुखिया आप हो और हम दोनों इस परिवार के पहिए हैं। हमें चलानी है अपने परिवार की गाड़ी। अगर आप इस गाड़ी में तीसरा पहिया जोड़ोगे तो यह गाड़ी पलट भी सकती है। पर रवि ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। एक दिन शशि को पता चला कि वह पिता बनने वाला है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के बीच पे शशि सोच में पड़ गया, मेरी संतान तो इस परिवार में सबसे छोटी होगी, बड़े होने के नाते मेरे भाई के बच्चे ही इस घर के मुखिया बनेंगे, तो मेरी संतान तो गुलाम बन के रह जाएगी। इधर शशि की पत्नी के दिन चढ़ने लगे, उधर शशि की चिंताएं बढ़ने लगी। एक दिन शशि अपने छोटे भाई के कमरे में आया और बोला, छोटे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा, तुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरी गाड़ी लेते जाना, रास्ते में परेशानी नहीं होगी। यह सब रवि की पत्नी को कुछ अटपटा लगा। चलो जाने दो, यह सोचकर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। रवि अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि यह उसका आखिरी सफर है। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में केवल धारा ही बची। शशि को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि धारा बच गई। अब इसका क्या करूं? शशि सोचने लगा। धारा 1 महीने बाद हॉस्पिटल से घर आई। उसी दिन शशि के घर बेटे का जन्म हुआ, पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। शशि ने अपने बेटे के आने की खुशी में अपनी पत्नी के जाने का दुख भी नहीं बनाया। अब धारा ही बच्चे का पालन पोषण करने लगी। साहूकार भी सोचने लगा, ये अनपढ़ गंवार औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी, घर में रहने देता हूँ, सोच लूंगा अपने बेटे के लिए आया रखी है। धारा भी बड़े प्यार से उस बच्चे का पूरे दिन ख्याल रखती। उस बच्चे को कभी जमीन पर पैर तक नहीं रखने देती थी। उस बच्चे के सोचने से पहले ही धारा उस बच्चे के सारे काम कर देती थी। धारा ने पूरी लगन और प्यार के साथ उस बच्चे को दिमाग और शरीर से अपाहिज बना दिया, क्योंकि धारा ने उसे कभी चलना ही नहीं सिखाया और न ही उसे कभी कुछ सोचने दिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और जब उस बच्चे की सीखने की उम्र खत्म हुई तब धारा उसे 8 वर्ष की आयु में छोड़कर चली गई। और एक दिन ये सभी किरदार मुझसे मिले और बोले, रवि बोला, मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उनकी हर एक बात मानता था, मेरा क्या कसूर? ऐसा नहीं था कि तुझे पता नहीं था कि तेरा भाई तेरे साथ गलत कर रहा है। धारा ने तेरे को हर बात चेताया, पर तूने कभी विचार ही नहीं किया, यही तेरा कसूर था। धारा बोली, मैंने क्या किया? मेरा परिवार क्यों चढ़ गया? तूने सोचा भी, विचार भी किया और अपने पति को आगाह भी किया, पर उस पर कभी कोई काम नहीं किया और ना ही अपने परिवार को बचाने का कोई प्रयास किया, इसलिए तेरा परिवार उजड़ गया। पर साहूकार ने सोचा भी, विचार भी किया और उस विचार पर काम भी किया, इसलिए साहूकार जो भी चाहता था उसे सब मिला। शशि बोला, मैंने जो विचार किया उस विचार पर काम भी किया और जो चाहता था वो मिला भी, पर अपाहिज बेटा और दुख क्यों मिला? ऐसा तो मैंने कभी न चाहा। तूने भी तो अपने भाई को दिमाग से अपाहिज बनाया था, उसे भी तो तेरे सिवा किसी की बात समझ में नहीं आती थी, और वही भाई तेरे अपाहिज बेटे के किरदार में जन्मा। और रही तेरी दुख की बात, जो तूने दूसरों को दिया वही तो तुझे मिला, दुख। धारा बोली, ठीक है, हमने जो किया वो भुगता, पर मेरे बच्चों और भाभी को क्यों सजा मिली? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। हाँ, उन्हें सजा मिली है। यहाँ तो वे अपनी सजा काट रहे थे उन गलतियों की जो गलतियाँ उन्होंने अपने पिछले किरदारों में की थी, तभी तो वो यहाँ नहीं है। अब तो वह एक नई कहानी में एक अपना नया किरदार निभा रहे हैं। यह मेरी सोच है, आपकी सोच क्या है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल द क्लिक कर देना, जिससे मेरी न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू।